वाहिगुरु धन्यवाहिगुरु वाहिगुरु नाम रयो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद कहो नानक एह जगत में किन जपयो गुरुमंत कहु नानक जगत में किन जपयो हो वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए वड्डी वड्डी दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डी वड्डी दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए रोंदे गए नाम तो बिना 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 ओ वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया गुरु दी गोद तैनू वाजा पई मार दी वाजा पई
घरिया तू घरे आजा बाणी पई पुकार दी बाणी पई पुकार दी, बाणी पई पुकार दी। गुरु दी गोद तैनू आजा पई मार दी वाजा पई मार दी, वाजा पई मार दी। घरिया तू घरे आजा बाणी पई पुकार दी बाणी पई पुकार दी, बाणी पई पुकार दी। कीते जग विच झूठे पसारे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। थोड़े जेहे सुख वेख गया है अंकारिया मेरी मेरी कर क्यों जन्म जुए हारिया थोड़े नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। जेड़े तेरे बच्चे श्वास बाकी सफल कर ले बाकी सफल कर ले, बाकी सफल कर ले। नाम दे धन दियां झोलियां तू भर ले झोलियां तू भर ले, झोलियां तू भर ले। जेड़े तेरे बच्चे श्वास बाकी सफल कर ले बाकी सफल कर ले, बाकी सफल कर ले। नाम दे धन दियां झोलियां तू भर ले झोलियां तू भर ले, झोलियां तू भर ले। नाम जपया नहीं जीवन उजाड़े रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। कर देवो मेहर नाम जपदा रहा तेरा जी जपदा रहा तेरा जी,
मुसाफिर खाना रहन दा बसेरा जी। रहन दा बसेरा जी, रहन दा बसेरा जी। कर देवो मेहर नाम जपदा रहा तेरा जी। जपता रहा तेरा जी, जपता रहा तेरा जी। दुनिया मुसाफिर खाना रहन दा बसेरा जी। रहन दा बसेरा जी, रहन दा बसेरा जी। कई राजे राणे बजा गए बाजे, दुनिया रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। हर जी मेरी करो बंद खलासी जी। बंद खलासी जी, बंद खलासी जी। दे देवो नाम कटी जाए 84 जी जाए। चौरासी जी, जाए 84 जी। हर जी मेरी करो बंद खलासी जी। बंद खलासी जी, बंद खलासी जी। दे देवो नाम कटी जाए 84 जी। जाए 84 जी, जाए 84 जी। तेरे चरणों नाल निभ जाए मेरी, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। रोंदे गए नाम तो बिना। रोंदे गए नाम तो बिना। रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। हर जी मेरी करो बंद खलासी जी। बंद खलासी जी, बंद खलासी जी। दे देवो नाम कटी जाए 84 जी। जाए 84 जी, जाए 84 जी।
हर जी मेरी करो बंद खलासी जी, बंद खलासी जी, बंद खलासी जी। दे देवो नाम कटी जाए 84 जी, जाए 84 जी, जाए 84 जी। तेरे चरणों नाल निभ जाए मेरी, रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना। ओ वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। बिन हर भजन बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहु नानक तत बिचारा। बिन हर भजन नाही छुटकारा, कहु नानक नानक एह तत बिचारा। अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी ज्ञानी धनवंत। अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जिह प्रीत नहीं भगवंत। मृतक कहिए नानका, जिह प्रीत नहीं भगवंत। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना।
महापुरुष कहते हैं चाहे संसार का कोई कितना भी बड़ा राजा हो, पर बिना नाम के उसे भी संसार से रोते हुए ही जाना है। प्यार से जपिए सतनाम, वाहिगुरु फिर प्यार से जपिए सतनाम। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं संसार में नाम उन्हीं का ही रहता है जो नाम की आराधना करते हैं। बाकी तो कितने आए और कितने चले गए। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन हैं कि धरती पर आप जहां भी पैर रखोगे, जहां भी पांव अपना रखोगे, तो एक पैर एक राजा के सिर पर और दूसरा पैर वजीर के सिर पर रखते हो। इतने इतने राजा महाराजा औलिया वजीर इस धरती पर आए और मिट्टी में खाक हो गए। महापुरुष कहते हैं बड़े बड़े दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। साथ संगत जी, बिना नाम के सबको रोना ही पड़ता है। कारून बादशाह, इतिहास में जिसका इतना बड़ा नाम है, कारून बादशाह जिसने अपने राज के अंदर प्रजा के पास से सारा धन पदार्थ वैभव ऐश्वर्य सब कुछ लूट लिया। महापुरुष लिखते हैं कि जब कारून बादशाह चलता था अपने साथ 40 ऊंटों पर केवल उसके खजाने की चाबियां होती थी। इतना खजाना, इतना धन, 40 ऊंटों के ऊपर जिस बादशाह कारून के खजाने की चाबियां चलती थीं, साथ संगत जी, पर जब अंत समा आया वो भी फना हो गया। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। बादशाह कारून अपने राज में जिनके पास भी धन था, सोना था, सब कुछ खजाने में जमा करवा लिया। बादशाह कारून के राज में महापुरुष बताते हैं कि उसने सोने के सिक्के बंद कर दिए, चांदी के सिक्के बंद कर दिए। कहते हैं अब चमड़े के सिक्के शुरू किए। चमड़े के सिक्कों का चलन उसके राज में शुरू हुआ। कहते हैं आज बादशाह कारून ने ऐलान करवाया कि जो भी मुझे एक सोने का सिक्का करके देगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दूंगा। आज जब बात चली, ढंडोरा सबने सुना। आज एक नौजवान जिसके मन में आया कि केवल एक सोने का सिक्का देने पर बादशाह कारून की बेटी के साथ मेरी शादी होगी, आज घर आता है, अपनी मां से कहता है, मां आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुमसे एक गुजारिश करता हूं, एक इल्तिजा करता हूं। मां, चाहे कुछ भी करके मुझे एक सोने का सिक्का दो। मां कहती है, बेटा सोने का सिक्का देखे हुए तो जमाना हो गया,
हमारे बादशाह ने सोने के चांदी के सारे सिक्के खजाने में जमा कर लिए हैं। तू तो खुद जानता है अब चमड़े के सिक्के चलते हैं। बेटा कहता है मां फिर भी कहीं ना कहीं कोई पुराना तूने जमा करके रखा हो, कोई छुपा के रखा हो। मां वो सोने का सिक्का मुझे दे दे, मैं बादशाह की बेटी से निकाह करना चाहता हूं। अगर तूने मुझे सोने का सिक्का नहीं दिया, बादशाह की बेटी से मेरा निकाह नहीं हुआ, तो मां मैं अपनी जान दे दूंगा। अब मां ने देखा कि मेरा इकलौता लाल है, मां से रहा नहीं गया। मां ने कहा बेटा मेरे पास कोई सिक्का है तो नहीं, पर तुझे एक रास्ता बताती हूं, वहां पर जाकर तुझे सोने का सिक्का मिलेगा। बेटा कहता है मां बताओ। मां कहती है बेटा जब तेरे पिता की मौत हुई थी, तेरे पिता का इंतकाल हुआ था, जब उन्हें कब्र के अंदर दफनाने लगे थे, उनके मुंह के अंदर एक सोने का सिक्का डाला था। जा उनकी कब्र खोद कर वो सोने का सिक्का निकाल कर ले आ। अब जैसे ही नौजवान ने ये बात सुनी, सीधा दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के पास आया। ढूंढते ढूंढते अपने पिता की कब्र के पास आया। अपने पिता की कब्र को खोद कर उस कब्र के अंदर जो कंकाल पड़ा था, उस कंकाल के मुख में एक सोने का सिक्का पड़ा था। कहते हैं आज उस नौजवान ने वो सोने का सिक्का निकाला, अपने पिता की कब्र फिर से बंद कर दी। आज बादशाह के दरबार में आता है। बाहर दरबान खड़ा है। दरबान कहता है अंदर नहीं जा सकते। वो नौजवान कहता है मैं बादशाह की बेटी से निकाह करने आया हूं। दरबान कहता है सोने का सिक्का लाए हो कि यूं ही सपना देख रहे हो? नौजवान कहता है मैं सोने का सिक्का लाया हूं। दरबान ने जाकर जैसे ही कारून बादशाह से कहा, बादशाह सलामत एक नौजवान सोने का सिक्का लेकर के आया है, क्या हुक्म है? बादशाह ने कहा उसे दरबार में ले आओ। कहते हैं अब दरबार के अंदर उस नौजवान को लाते हैं। नौजवान कहता है बादशाह सलामत, आपकी शर्त के मुताबिक ये सोने का सिक्का लाया हूं, ये सिक्का आप ले लीजिए और अपनी शहजादी के साथ, आपकी बेटी के साथ मेरा निकाह पढ़वाइए। बादशाह सोने का सिक्का हाथ में लेते हुए वो पूछता है बता नौजवान, ये सोने का सिक्का तू कहां से लाया? क्योंकि मेरे राज में तो किसी के पास एक भी सिक्का मैंने छोड़ा नहीं है। नौजवान कहता है बादशाह सलामत, मैंने आपकी शर्त पूरी की है, अब आप अपनी शर्त पूरी करो। बादशाह कहता है पहले बता ये सिक्का तू कहां से लाया? नौजवान कहता है बादशाह ये सिक्का मैं अपने पिता की उस कब्र को खोद कर ले आया हूं। जब मेरे पिता का इंतकाल हुआ था, उनके मुख में ये सोने का सिक्का रखा गया था। जैसे ही कारून बादशाह ने सुना, हुक्म दिया अपने वजीर को, जाओ हमारे राज में जितनी भी कब्रें हैं उन सारी कब्रों को खोद कर उनके अंदर से जो सोने के सिक्के हैं वो सारे निकाल कर ले आओ। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। जाओ वो सारे सोने के सिक्के लेकर के आओ। अब जैसे ही वो नौजवान कहता है मेरा निकाह तो पढ़वाओ, बादशाह कहता है ये तो मेरी चाल थी, मैंने अपनी शहजादी को, अपनी बेटी को मोहरा बनाकर और जो मेरी रैयत के पास जो बचा खुचा सोना है, जो सिक्के हैं,
वो धन अपने पास इकट्ठा करने के लिए ये पैंतरा आजमाया था और वो काम कर गया। वजीर को हुक्म दिया, वजीर आजम इस नौजवान को ले जाकर कैद खाने में डाल दो। प्यार से जपिए सतनाम। अब तो सारी कब्रें खुदवाकर सबके मुख में से सिक्के निकलवा दिए। मेरे कहने का भाव, इतना लालची बादशाह कारून बादशाह, पर महापुरुष लिखते हैं जब उसका समा भी आया उसे भी रोना पड़ा। कहते आज दुनिया को तारते हुए गुरु नानक बादशाह कारून की उस सल्तनत में पहुंचे हैं। आहा, आज भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी गुरु नानक बादशाह के साथ बादशाह कारून की सल्तनत के बाहर एक रमणीक स्थान पर मेरे बादशाह बैठे हैं और महापुरुष क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। 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 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਬੋਲ मर्दानिया सत करतार। आज सत करतार की धुनी गुरु नानक पातशाह आप लगा रहे हैं। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे हैं। आज उस रमणीक स्थान पर अर्शों के दाता आप गुरु नानक पातशाह जब अपने मुखार बिंद से सतकरतार की धुनी लगाते हैं, वहां विचरण करने वाले पशु पंछी सारे स्तब्ध होकर बैठ जाते हैं। आज गुरु नानक के साथ जर्रे जर्रे से सतकरतार की आवाज आती है। पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। जो बड़े बड़े पत्थर हैं आज वो पत्थर भी मोम हो गए हैं। आज गुरु नानक का दीदार करने वहां की रियाया भी पहुंच रही है। संगत के रूप में सारे सजकर बैठ रहे हैं।
आज जब हुई कीर्तन की समाप्ति, सारे विदा होकर चले गए। गुरु नानक पातशाह ने मर्दाने को हुक्म दिया, मर्दानिया ये जो दूर तुझे छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, इन सबको तू इकट्ठा करके रख। भाई मर्दाना जी आसपास से सारे छोटे छोटे पत्थर उठाकर इकट्ठे करते हैं। धीरे धीरे करके पत्थर के ढेर लग गए। अब गुरु नानक पातशाह अपने हाथ में एक पत्थर उठाते हैं, सतकरतार कहते हुए दूसरी तरफ रखते हैं। अब वो पत्थर मिट्टी का नहीं, वो पत्थर सोने का बन गया। प्यार से जपिए सतनाम। फिर दूसरा पत्थर उठाते हैं, सतकरतार कहते हुए दूसरी तरफ रखते हैं, वो भी सोने का बन गया। अब जो रैयत, जो लोग वहां पर आए थे, वो देखते हैं हैरान परेशान, ये तो कोई बहुत बड़ी अजमत का मालिक है, ये कोई खुदा का फकीर है जो पत्थरों से कंकड़ों से सोना बना रहा है। कहते हैं सारी सल्तनत में फैल गई। फैलते फैलते धीरे धीरे ये बात बादशाह कारून के कानों तक पहुंच गई। बादशाह कारून ने जब सुना कि मेरे राज में एक ऐसा फकीर आया है जो पत्थरों से सोना बनाता है, कारून ने कहा क्यों ना इस फकीर के साथ मिलकर मैं अपना और खजाना बढ़ा लूं। आज कारून बादशाह ने अपने वजीर को साथ लेकर गुरु नानक पातशाह के पास उनके दीदार के लिए जाता है। गुरु नानक पातशाह तो घट घट के जानने वाले, उस समय पत्थरों के उस ढेर को सोना ही बना रहे थे। बादशाह कारून ने आकर सलाम किया। गुरु नानक पातशाह ने देखा कारून बादशाह। कारून बादशाह कहता है ए वली अवतार, ए खुदा के इस दरवेश, आपका स्थान यहां नहीं, आपकी जगह तो मेरी महलों में है। प्यार से जपिए सतनाम। आपकी जगह तो मेरे महलों में है, आप वहां चलकर विश्राम कीजिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हम फकीरों के लिए क्या महल क्या बियाबान, हमें तो बस खुदा की बंदगी करनी है। कारून बादशाह ने देखा ये फकीर निर्मोही है। कारून बादशाह ने कहा ऐ दरवेश, आप ये जो पत्थरों से सोना बना रहे हो, क्या ये मेरे लिए बना सकते हो? गुरु नानक ने कहा ये सब कुछ उस खुदा का है, उस निरंकार का है, ना तेरा है ना मेरा है, ये सब उस परमात्मा का है। अगर वो परमात्मा चाहेगा तो तेरी झोली में डाल देगा। कारून बादशाह कहता है आप उस खुदा के फकीर हो, दरवेश हो, क्या आप ये मेरी झोली में डाल सकते हो? गुरु नानक पातशाह ने कहा क्यों नहीं। कारून बादशाह बड़ा खुश होता है, कहता है आप कल मेरे घर भोजन करने आएंगे? गुरु नानक ने कहा ठीक है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कारून बादशाह, तेरे राज में जितने भी पत्थर हैं मैं सारे सोने के बना दूंगा, पर मेरा एक काम तुझे करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तेरे घर भोजन करने आऊंगा। कारून बादशाह कहते हैं आपका एक काम क्या, भावे 100 शर्तें मनवा लो। प्यार से जपिए सतनाम। पर मुझे सोना बना करके दो। गुरु नानक पातशाह अब अपने पास रखी हुई एक सुई उठाकर कारून बादशाह को देते हैं और कहते हैं बादशाह ये सुई है हमारी,
तेरे पास अमानत रहेगी, ये सुई तू अपने पास रखना। जब कयामत वाले दिन खुदा के घर तेरा और हमारा मिलाप होगा, हम वहां पर तुझसे ये सुई मांगेंगे और ये सुई तू हमें वहां देना। अगर तू हमारा इतना काम कर ले तो हम तेरे राज में जितना चाहे उतना सोना बना देंगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। कारून बादशाह ने कहा बस इतनी सी बात, लाइए ये सुई मैं अपने पास अपने कमर कसे में रख देता हूं। अब वो सुई लेकर खुशी खुशी घर जाता है। आज अपनी बेगम से कहता है, बेगम आज मुझे एक ऐसा दरवेश, ऐसा फकीर मिला है जो पत्थर से सोना बनाता है। उस फकीर ने मुझे एक सुई दी है और कहा है कि अगर ये सुई तू खुदा के घर में चलकर मुझे देगा तो मैं तुझे जितना चाहे उतना सोना बनाकर दूंगा। बादशाह कारून आज खुशी खुशी अपनी बेगम को ये सारा वृतांत सुनाता है, सारी बात बताता है। बेगम बीच में कहती है, बादशाह आपने क्या फकीर की बात पर ध्यान नहीं दिया? कारून बादशाह कहता है वो दरवेश है, वो जो कहते हैं वो सही है, वो सच है। बादशाह की बेगम कहती है वो सच है इसीलिए तो मैं दोहरा रही हूं। कहने लगे क्या? बादशाह की बेगम कहती है जब इंसान का अपना ये शरीर यही साथ नहीं जाता तो ये क्या सुई साथ में जाएगी? प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। क्या ये सुई साथ में जाएगी? जरा सोच कर देखिए, उन फकीर साईं ने आपको एक ऐसी बात कही है, आपने ध्यान नहीं दिया, पर सोचने वाली बात है। बादशाह कारून की अब वो बात सुनकर सोच शुरू हुई। कहने लगे बात तो सही है, ये शरीर भी साथ नहीं जाता तो ये सुई कैसे लेकर के जाऊंगा? बादशाह कारून को अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा है। आधी रात के वक्त, आज सारी रात कारून बादशाह सोया नहीं। आधी रात के वक्त उठकर दौड़ता हुआ नंगे पांव गुरु नानक के पास आता है, जहां गुरु नानक पातशाह इलाही कीर्तन में जुड़े हुए हैं। आकर गुरु नानक के चरणों से लिपट जाता है और कहता है फकीर साईं, ऐ खुदा के दरवेश, ये लो अपनी सुई। गुरु नानक बादशाह कहते हैं क्यों कारून बादशाह, तुझे सोना नहीं बनवाना? कारून बादशाह कहते हैं है खुदा के प्यारे, उस अल्लाह के दरबार में ये शरीर भी नहीं जाता तो ये सुई कैसे जाएगी? प्यार से जपिए सतनाम। ये सुई कैसे जाएगी? गुरु नानक पातशाह अब कारून को कहते हैं, कारून यही बात तो हम तुझे समझाना चाहते हैं कि तू अपनी इस सारी रैयत के ऊपर इतना जुल्म करता है, उनसे उनका धन पदार्थ छीन लेता है, पर किस लिए? एक ना एक दिन तुझे ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, ये यहाँ का यहाँ रह जाएगा। फिर क्यों ना उस खुदा की बंदगी करता है, क्यों ना उस खुदा के साथ जुड़ जाता है, तेरा भला हो जाएगा। आज कारून बादशाह की आंखें खुलती हैं, फूट फूट कर गुरु नानक के चरणों में रोता है। गुरु नानक आज उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कारून आज तक जितने गुनाह किए हैं सारे बख्श देंगे, सारे तुझे बख्श देंगे, सारे माफी दिलवा देंगे, पर कारून आज से तौबा कर कि आज से कोई गुनाह नहीं करूंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आज कारून कहता है अब जो आप कहोगे
मैं वही करूंगा। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह आज कारून बादशाह को सच्चे मार्ग पर चलाते हुए उसे सच का उपदेश करते हैं। कहते हैं कारून खुदा की बंदगी कर, ये बंदगी तेरे साथ जाएगी, ना ये दुनिया की दौलत तेरे साथ जाएगी। नेकी के राह पर चल, उस खुदा को याद कर, तो तेरा जन्म सफला होगा। महापुरुष भी क्या कहते हैं, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना। रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। सिकंदर बादशाह आज सारी दुनिया को फतेह कर लिया। आज किसी से पूछते पुछाते आबे हयात के चश्मे तक पहुंच गया। आबे हयात उसे कहते हैं जिसे देवता अमृत कहते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। उस आबे हयात के चश्मे के पास पहुंचकर, क्योंकि सिकंदर बादशाह ने जैसे ही सारी दुनिया को फतेह कर लिया, आज मन में आया क्यों ना मैं भी आबे हयात के 2-4 घूंट पी लूं, इस अमृत को पी लूं तो मैं भी अमर हो जाऊं। कहते हैं आज आबे हयात के चश्मे तक पहुंचा है सिकंदर बादशाह। जैसे ही उस चश्मे से 2 घूंट पानी के भरने लगा, उस अमृत के भरने लगा, दूर से आवाज आती है कोने से, रुक जाओ, आबे हयात के इस अमृत को पीने से पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लो। सिकंदर बादशाह ने जब आवाज सुनी, यहां वहां देखता है, कोने में नजर जाती है, क्या देखता है, एक कौवा कोने में बैठा है। सिकंदर बादशाह उठकर उस कौवे के पास जाता है। कौवा सिकंदर बादशाह को देखकर कहता है, क्या तुम भी मेरी तरह आबे हयात का अमृत पीने आए हो? सिकंदर बादशाह कहता है, हां, मैंने सारी दुनिया को फतेह कर लिया है। अब मैं आबे हयात का ये अमृत पीने का अधिकारी हूं। वो कौवा कहता है, अधिकारी तो तुम बेशक हो, पर भाई आबे हयात का अमृत 2 घूंट मैंने भी पिया है। अब देखो मेरा शरीर जीर्ण हो गया है,
मेरा शरीर देखो कैसे कंकाल जैसा हो गया है। आबे हयात का अमृत पीने के बाद मेरी उम्र तो बढ़ गई है, पर बादशाह सिकंदर मेरा शरीर तो जीर्ण हो गया है। ये पंचभूतक शरीर है, एक ना एक दिन इस शरीर को इन 5 तत्वों में मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये शरीर इन 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में इसे मिलना ही है। मेरी ये हालत देखकर शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए, क्योंकि मैं अब खुदा से मौत मांगता हूं, मुझे मौत नहीं मिलती। बस यही आवाज आती है, कौए तूने ये आबे हयात पिया है ना, तुझे बहुत बड़ी जिंदगी चाहिए थी, अब जी ले ये जिंदगी। पर बादशाह, जिंदगी चाहे उस खुदा ने थोड़ी दी हो, पर नेकी के राह पर चलते हुए उस खुदा को याद करते हुए जितनी जिंदगी बसर हो जाए वही सफली है। बाकी तो कितनी भी बड़ी जिंदगी हो, अंत में तो रोना ही पड़ता है। सिकंदर बादशाह आबे हयात के चश्मे तक पहुंचकर भी वहां से खाली हाथ लौट जाता है। कौए की बात उसे समझ आ जाती है। महापुरुष ये दृष्टांत देकर समझाते हैं, प्यारेया अभी भी समझ जा, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट पीर पैगंबर औलिया इस फानी दुनिया से यूं ही चले गए हैं। अगर तू भी इस दुनिया से कुछ जीत कर जाना चाहता है तो उस खुदा का, उस परमेश्वर का, उस ईश्वर का नाम जप, उसकी इबादत कर। महापुरुष क्या कहते हैं, बड़े बड़े दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, बड़े बड़े दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। बड़े बड़े दुनिया के राजे रोंदे गए नाम तो बिना, बड़े बड़े दुनिया के राजे रोंदे गए नाम तो बिना। रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना। ओ बड़े बड़े दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, बड़े बड़े दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। संत बाबा थारिया सिंह जी, आज जिनकी अपार रहमत कृपा का सदका आप और हम गुरु नानक के चरणों के साथ जुड़े हैं। संत बाबा थारिया सिंह जी, इनके समय में एक भाई लाहौरी मल हुए हैं। भाई लाहौरी मल बहुत ही गरीब परिवार से थे। घर में इतनी गरीबी, एक वक्त का भोजन मिलता, दूसरे वक्त बस बैठकर निहारते रहते। कहते हैं आज संत बाबा थारिया सिंह जी के पास गुरु नानक के दरबार में आए। आज संत बाबा थारिया सिंह जी की निगाह पड़ गई। बाबा जी पूछने लगे, बेटा क्या नाम है आपका? कहने लगे मेरा नाम लाहौरी मल है। संत बाबा थारिया सिंह जी कहने लगे आपको आज पहली बार देखा है? वो कहने लगा हाँ बाबा जी, मैं पहली बार आया हूं, गुरु से कुछ मांगने आया हूं। मैं कुछ दे तो नहीं सकता, पर गुरु से कुछ मांगने आया हूं।
बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, जरूर आया करो गुरु के पास, गुरु नानक के दरबार में आओगे, जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। लाहौरी मल कहने लगा, बाबा जी घर में बहुत गरीबी है, बहुत पैसे की तंगी है। संत बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, बस इतनी सी बात, गुरु नानक के घर में 9 निधियां 18 सिद्धियां यूं ही सेवा करती रहती हैं, और गुरु नानक जिन पर खुश होता है उनको उनके घर भेज देता है। जाओ 9 निधियों 18 सिद्धियों, इसके घर धन पदार्थ वैभव से भर दो। अब तुम दरबार आया करो, गुरमुखी की विद्या सीख लो और गुरबाणी पढ़ा करो। आज लाहौरी मल ने संत बाबा थारा सिंह जी के वचन मान लिए। कहते हैं धीरे धीरे गुरमुखी विद्या सीख ली, गुरबाणी पढ़ना सीख लिया। अब जो गुरु की कीर्तनीय, गुरु का कीर्तन करते आशा दीवार का, ये लाहौरी मल भी उनके साथ बैठकर कीर्तन करता। आज संत बाबा थारा सिंह जी की निगाह पड़ गई, कहने लगे, लाहौरी मल तुम बड़ा सुंदर मधुर कीर्तन करते हो, गुरु नानक के दरबार में कीर्तन किया करो। लाहौरी मल कहता है, बाबा जी घर का गुजरान जैसे तैसे चलता है, अगर मैं सारा दिन कीर्तन करता रहा घर का गुजरान कैसे चलेगा। बाबा थारा सिंह जी ने कहा, चिंता मत करो, गुरु नानक आप तुम्हारे घर का गुजरान चलाएंगे। प्यार से जपिए सतनाम। अब लाहौरी मल धीरे धीरे कीर्तन करना आरंभ कर दिया। कहते हैं गले में इतनी मिठास, गुरबाणी का कीर्तन, गुरु नानक की कृपा और संत बाबा थारा सिंह जी का आशीर्वाद। अब तो लाहौरी मल का जहां कहां नाम हो गया। प्यार से जपिए सतनाम। जहां कहां लाहौरी मल को अब लोग बुलाने लगे कीर्तन के लिए। अब उसकी प्रसिद्धि हो गई। अब गुरु नानक के दरबार को छोड़ दिया। प्यार से जपिए सतनाम। याद रखना, जब तक गले के अंदर मालिक के नाम का पट्टा होता है ना, तब तक उस कुत्ते का भी मान होता है। जिस दिन मालिक का वो पट्टा कुत्ता अपने गले से निकाल देता है, फिर उस कुत्ते को पालतू समझकर, एक आवारा कुत्ता समझकर जो आए वो छड़ी मारकर चला जाता है, धुतकार कर चला जाता है। इसलिए साध संगत जी, अपने मालिक को, अपने उन संतों को कभी मत छोड़ना। प्यार से जपिए सतनाम। आज लाहौरी मल ने संत बाबा थारा सिंह के पास आना छोड़ दिया। तकरीबन 1-2 महीना हो गया। बाबा थारा सिंह जी ने सेवादार को भेजकर लाहौरी मल को अपने पास बुलाया। लाहौरी मल आता है। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, बेटा लाहौरी मल, अब तू दरबार में नहीं आता कीर्तन करने। लाहौरी मल कहता है, बाबा जी अब आपकी कृपा हो गई है, गुरु नानक की अपार बख्शीश हो गई है, अब मुझे समा नहीं मिलता, इसलिए दरबार नहीं आता। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, बेटा बेशक बाहर कीर्तन करने जाया कर, पर जब तुझे समा मिले, जब तू यहां घर पर हो, तब आकर कीर्तन सुनाया कर। लाहौरी मल कहता है, हाँ बाबा जी ठीक है, घर में मेरे औलाद नहीं और धन की तो पहले से कमी है, मैं वो धन इकट्ठा करने के पीछे हूं। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, चिंता मत कर, धन तुझे और मिलेगा, पर तू हमें कीर्तन जरूर सुनाया कर। लाहौरी मल अब फिर से आना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। ये ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी। आज लाहौरी मल के घर बेटे ने जन्म लिया, बड़ा खुश हुआ। लाहौरी मल अब कभी आता है कभी नहीं आता कीर्तन करने। जहां उसे कोई बुलाता वहां बाहर चला जाता माया के पीछे, पर संतों के दरबार में नहीं आता। कहते हैं आज 5 साल का उसका बेटा हुआ
और वो बेटा चल बसा। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु आज उस बेटे की मौत हो गई। आज संत बाबा थारा सिंह जी ने उसे फिर से बुलावा भेजा। वो आता है, लाहौरी मल कहता है, बाबा जी क्या आकर करूं गुरु नानक के दरबार में, मेरा एक का एक बेटा था, आज वो भी मुझे छोड़कर चला गया। संत बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, लाहौरी मल चिंता मत कर, गुरु नानक के घर में कोई कमी नहीं, तुझे और बेटा हो जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु तुझे और बेटा हो जाएगा। संत बाबा थारा सिंह जी ने अपने पास एक हाथों से लिखा हुआ गुटका था गुरबाणी का। आज वो गुरबाणी का गुटका देते हुए कहा, लाहौरी मल इस गुटके से पाठ किया कर, गुरु नानक का शुक्राना किया कर, कीर्तन किया कर, कीर्तन के सदके गुरु नानक तेरी झोलियां भरेगा। आज लाहौरी मल के मन में गुरु नानक के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं। संत बाबा थारा सिंह जी के वचनों को आज उसे भरोसा नहीं। कहते हैं आज कंधरा से चलकर आज वो रोहिड़ी पहुंच गया। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु आज रोहिड़ी के अंदर साईं पारू शाह, साईं वसण शाह के पास पहुंच गया। ये ऐतिहासिक घटना है। साईं पारू शाह के पास जब पहुंचता है, मन में यही भाव था कि संत बाबा थारा सिंह जी के पास जाकर तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, क्यों ना आज मैं साईं पारू शाह, साईं वसण शाह से अपनी झोली भरवा लूं। कहते हैं आज जैसे ही साईं पारू शाह के पास आता है लाहौरी मल, साईं पारू शाह उसे देखकर कहते हैं, ओए गुरमुखा क्या एक संत के पास जाकर तेरी पूरी नहीं पड़ी। प्यार से जपिए सतनाम। क्या संत बाबा थारा सिंह जी के पास जाकर तेरी पूरी नहीं पड़ी। अरे गुरमुखा कमी तो तेरी भावना में है, तेरी श्रद्धा में है। गुरु नानक के दरबार में संत बाबा थारा सिंह में कोई कमी नहीं है। जा एक दर का वफादार बन, उस दरबार से ही तेरी झोली भरेगी। जो यहाँ है वो वहां भी है। प्यार से जपिए सतनाम। वो गुरु नानक का दरबार है, उस पर जाकर श्रद्धा रख, वहीं से तेरी झोली भरेगी। आज लाहौरी मल शर्मिंदा होता हुआ फिर अपने घर आता है। इतिहासकार लिखते हैं आज गुरु नानक ने उसकी सुन ली, एक बेटा उसके घर में आ गया। प्यार से जपिए सतनाम। एक बेटा उसके घर में आता है। गुरु नानक ने उसके घर एक बेटा भेज दिया। अब लाहौरी मल फिर बेटा पाकर, बख्शीश पाकर आज फिर गुरु नानक का दरबार भूल जाता है। प्यार से जपिए सतनाम। तकरीबन उस जमाने में 20-25 हजार जोड़ लिए लाहौरी मल ने, पर अब मन से वो भावना निकल गई। कहते हैं अब गुरु नानक ने जब बख्शीश देना शुरू किया था, लाहौरी मल की झोलियां भर दी, पर आज जब गुरु नानक ने निगाह फेर ली, अब सारी बख्शीशें फिर लौट कर चली गई। प्यार से जपिए सतनाम। लाहौरी मल अब फिर से कंगाल होता हुआ चला गया। मेरे कहने का भाव, हम चाहे माया के पीछे कितना ही भागते रहें, माया हमारी पकड़ में नहीं आती। पर अगर हम गुरु नानक के पीछे भागेंगे, गुरु नानक के बन जाएंगे, तो माया अपने आप हमारे पास आएगी। और महापुरुष क्या कहते हैं, आओ सभी मिलकर पढ़ो समाप्ति। वड्डी वड्डी दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे, रोंदे गए
रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे हो रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम नाम तो बिना। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। गुरु बाबा रहमत करे, हम सभी की झोलियों में नाम की दात बख्शीश करे। आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।